मेरे यहाँ पर एक मतलब स्टूडेंट पढ़ती थी, और वो जब क्या कहते हैं उसको, सॉरी, हाँ, वो जब अध्यापक की तैयारी करने के लिए आई, सहायक अध्यापक की, तो क्या हुआ कि उन्होंने मैथ देखकर, जब मैंने 3-4 दिन पढ़ाया, और जब 3-4 दिन पढ़ाते पढ़ाते हुआ कि लगभग बच्चे काफ़ी थे क्लास में। अब ऐसे सब बच्चों पर जो है ध्यान नहीं दिया था क्लास में ऑफलाइन में, क्योंकि जब भीड़ होती है तो भाई नहीं दिया था ध्यान, और एग्ज़ाम के उनके टाइम था काफ़ी। ये मैं 2018-19 की बात बता रहा हूँ, तो एग्ज़ाम में टाइम था। तो वो एक प्राइमरी स्कूल में, मतलब प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी, ठीक है। अब वो रोज़ जो है ऐसा लगता था उनके चेहरे को देख के जैसे कि वो रोने वाली हैं, कि जैसे रो रही हैं। तो एक दिन मैंने उनको रोका, उनके 5-6 उनके ग्रुप में थे, जो तुम्हें पता है टीचर की महिलाएं ज़्यादा तैयारी करती हैं। तो मैंने उनको रोका, मैंने बोला कि आप ये बताइए कि आप इतना निराश क्यों रहते हो क्वेश्चन पेपर मतलब को उसको देख कर, मैथ को देख कर। तो उन्होंने कहा कि सर मुझको 12 दिन हो गए, उसको 12 दिन हो गए थे पढ़ते हुए। कहते मुझको 12 दिन हो गए पढ़ते हुए, मुझे ये भी पता नहीं चल पा रहा कि आप पढ़ा क्या रहे हो। अब ये अगर एक छात्र बोल रहा है तो ये फिर टीचर के लिए चैलेंज है। टीचर सोचा भाई मैं 12 दिन से बीन बजा रहा हूँ, ठीक है, और इनको पता नहीं चल रहा है कि लहरा कौन सा चल रहा है। तो मुझे बड़ा गिल्टी सा फील हुआ कि यार मैं 12 दिन से पढ़ा रहा हूँ, बच्चा कोशिश भी कर रहा है परंतु शायद इनको समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने उनसे पूछा बेटा आप बताइए आप क्या करते हो। तो उन्होंने मुझे शेड्यूल बताया अपना, कि मैं सुबह को 7 बजे स्कूल जाती हूँ, 2 बजे वहाँ से आती हूँ 2 PM पर। तो 7 से 2 माइंड पूरी तरह थक गया, ठीक है। मैं बोला उसके बाद में क्या करते हो, कह रहे 3 बजे तक मैं खाना वाना खा लेती हूँ, फ्री हो जाती हूँ। उसके बाद में 1 घंटा जो है 4 बजे तक मैं रेस्ट करती हूँ। चलो रेस्ट हो गए। फिर उसके बाद में जब से कोचिंग ज्वाइन किया है, फिर उन्होंने कहा कि जब से कोचिंग ज्वाइन किया है तो ये वाला समय जो है ख़त्म हो चुका है, आपकी क्लास 2 बजे से शुरू होती है, और फिर मैं 2 बजे से जो है 2 बजे से और 5 बजे तक जो है मैं कोचिंग कर लेती हूँ। और 5 के 6 ही हो जाते थे, 5:30 बजे तक क्लास होती थी, 3.5 घंटे की क्लास होती थी, तो 6 बज जाते थे उसे घर पहुँचते पहुँचते। तो ये बताइए एक कैंडिडेट 7 बजे घर से निकला हुआ है और घर पर 6 बजे पहुँच रहा है। मैंने उससे पूछा कि आप 7 बजे घर से निकलते हो और फिर 6 बजे घर पहुँचते हो, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि आपने पूरा दिन काम किया, नहीं भी किया तो आप बाउंडेशन में तो रहे, औपचारिक रूप में तो रहे, यानी कि औपचारिक तो रहे ना आप, फॉर्मल तो रहे, अनफॉर्मल तो रहे नहीं, अनौपचारिक तो नहीं रहे आप। तो उन्होंने कहा हाँ ये बात तो ठीक है। फिर हम लोग उसके बाद कह रहे उसके बाद जब हम 6 बजे पहुँच जाते तो मेरे पास 7 बजे से बच्चे 8 बजे तक ट्यूशन पढ़ने के लिए आते हैं। मैं बोला ये बहुत बढ़िया बात हुई है। अब समझिए ट्यूशन भी पढ़ा रहे हैं बच्चों को, होते होंगे जो छोटी क्लास में पढ़ा रहे हैं उसमें। तो मैंने उनसे कहा कि ट्यूशन स्कूल में कितने पैसे मिलते हैं, तो उन्होंने जो है मुझे स्कूल के पैसे बताए कि मुझे इतना वेतन मिलता है स्कूल में, इतना वेतन जो है मुझे स्कूल में मिलता है। तो मैं बोला ठीक है, अगर स्कूल में इतना वेतन मिलता है तो अप्रोक्सली मैं उनका नाम ओपन करूँगा नहीं, क्योंकि ऐसा सही भी नहीं होता। उन्होंने मुझे बताया कि 5,000 नहीं थे शायद, कम ही थे, मगर चलो मैं इज्जत बचाने खातिर 5,000 बता देता हूँ, है नहीं। तो मान लीजिए कि 5,000 उन्होंने मुझे बताया था, कितने बताया था 5,000। ट्यूशन में वो 1,000 से 2,000 यानी 2,000 ट्यूशन में कमा लेते हैं। इसका मतलब उनके कितने हो गए 7,000, ठीक है। उनके एग्ज़ाम के जो टाइम था, एग्ज़ाम का जो टाइम था वो था शायद 3 माह थे, 3 माह एग्ज़ाम के थे। तो मैंने उनसे कहा 3 माह में कितने रुपये कमा सकते हो। उन्होंने कहा 21,000 रुपये से। मैं बोला 21 की जगह 25 कमा सकते हो। उन्होंने कहा शायद 25। तो बोला ये एक सहायक अध्यापक की सैलरी का कितना भाग है। अब वो तो एकदम चक्कर काट गए बिल्कुल। तो बोला अगर आप इन 3 महीने जिस स्कूल में भी हो अगर इस स्कूल में छोड़ दो तो फिर आप सहायक अध्यापक बन जाओगे। तो उसके बाद समझ में आ गई। उन्होंने कहा सर मैं ट्राई करके देखती हूँ। उनको जो है समझ में आ गया। उन्होंने अगले दिन जो है बहुत जल्दी एक्शन लिया, स्कूल छोड़ दिया। अब अगले दिन जो आते हैं तो अब तुम सोच रहे हो कि मैं कहानी कैसा समझाने लगा। मैं बता रहा हूँ आपको कि कहाँ कहाँ आपके सामने दिक्कत आ सकती हैं। तो जब वो आए अगले दिन तो उन्होंने कहा मैंने स्कूल तो छोड़ दिया। अब अगर स्कूल छोड़ दिया तो अब मेरे मैथ तो समझ में आता नहीं। तो बोला आप ये बताओ मैथ की किताब कौन सी करे, आज तक कोई किताब ही नहीं ली। अब आप ये बताओ जब मैथ की कोई किताब ली नहीं, प्रैक्टिस कभी करी नहीं, तो फिर कैसे मैथ तैयार होगा। तब मैंने उनसे कहा कि मैथ लो कोई सा भी। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वो कैंडिडेट ऐसा कैंडिडेट था जिसको ये पता नहीं आता था कि 2 सही 1/3 को 3 दूनी 6 और 1 7/3 लिख देते हैं क्या। समझ गया नहीं। वो मेरे तरह था कुछ, 3 और 2 5 और 1 6 लिख दिया करता था, 6/3 लिख दिया करता था वो कैंडिडेट। तो अंततः ये हुआ कि ऐसे कैंडिडेट को भी हमने जो है मैथ पढ़ाया, उसे एक चला। तो ये वो चैप्टर था जो उस कैंडिडेट को सबसे पहले समझ में आया। इतना हल्का चैप्टर है, मतलब उसे कोई चैप्टर समझ में नहीं आया परंतु ये चैप्टर उसको समझ में आया उस कैंडिडेट को। और आज जो है सहायक अध्यापक है और अच्छे खासे में अपना वेतन है। उन्होंने कहा कि सर आपने एक अच्छा मुझे टफ कॉल लेने को मजबूर किया और वो टफ कॉल जो थी मेरी लाइफ बना दी।
क्या अब आप बताइए कि वो डिसीजन सही था या गलत था उसका। तो ऐसे ही आप भी कुछ ना कुछ लालच तो फंसे हुए होगे, उस लालच से निकलिए पहले तो। और कई बार ऐसा होता है कि हमें जो है नई वायु लेने के लिए जो है ना पुरानी वायु छोड़नी पड़ती है। तो जब तक जीवन में त्याग नहीं, जब तक हम नए की अपेक्षा नहीं करेंगे, क्योंकि लाइफ में नए की अपेक्षा जब भी कर सकते हैं जब हमने कुछ त्याग किया हो। और जब तक लाइफ में हम त्याग नहीं कर सकते, जब तक हम किसी नई चीज़ की जो है अपेक्षा कभी कर भी नहीं सकते। और अपने आप से नहीं, किसी भी अपॉर्चुनिटी में आकर हम कर ही नहीं सकते इस तरीके से। ठीक है।